गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 पढ़ा था, षोडश पाठ, और समझा था। आज हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोलो, बुक का पेज नंबर 69 निकालो। शब्दार्थ: संप्रति, संप्रति मतलब आजकल। विसंगति मतलब असमानता। इत्यस्त मतलब इसका। इति प्लस अस्य, इसका। वर्गीकरणम यानी गुणों के आधार पर स्थान निर्धारण। अवानंतर यानी आंतरिक या भीतरी भी बोल सकते। विद्युत कोश यानी संचित विद्युत का भंडार, बैटरी। ताम्रम यानी तांबा। पे गणित में प्रयुक्त एक चिन्ह जिसका मान 22/7 होता है। त्वचारोपणम, त्वचा प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी। नासिकारोपण, नासिका प्रत्यारोपण, नाक को इच्छानुसार आकार देना। जतुह यानी जस्ता। पारद यानी पारा। कृष्णागारम मतलब कोयला। कर्णरोपणम यानी कान प्रत्यारोपण, कान को इच्छानुसार आकार देना। तंत्रिका चिकित्सा यानी तंत्रिका तंत्र की चिकित्सा विधि। शल्य क्रिया चीरफाड़ द्वारा चिकित्सा करना। उपकरणानि यानी उपकरण। भेषजर रसायनम, पेड़ पौधों के रस द्वारा औषधि निर्माण प्रक्रिया। सुदीर्घा यानी लंबी। वैदिक कालादेव, वैदिक कालादेव मतलब वैदिक काल से ही यानी पुराने समय से ही, इसको बोल सकते हैं। प्रयुज्य मानानानि यानी प्रयोग में आने वाले। प्रयुज्यन्ते यानी प्रयुक्त होते हैं। प्रकाश निसारण क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश में पौधों द्वारा भोजन संग्रहण करने की क्रिया। ये हमारे शब्दार्थ थे। अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में क्या दिया है? अभ्यास। अब अभ्यास में पहला प्रश्न क्या है? वृक्षरवेद ग्रंथस्य रचिता कः? वृक्षरवेद ग्रंथ के रचिता कौन थे? किसने लिखा था ये ग्रंथ? तो क्या आ जाएगा? किसने लिखा था? तो महर्षि पराशर। किसने लिखा था? महर्षि पराशर। शुल्ब सूत्रम क रचितवान? अब शुल्ब सूत्र की रचना किसने की थी? तो क्या आ जाएगा? आचार्य बोधायनम। तीसरे नंबर पर प्रकाशस्य गति कह ज्ञातवान? प्रकाशी गति को किसने जाना था? तो क्या जाएगा? क्या जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? आर्यभट्ट। शल्य क्रियायाः जनकः कः? शल्य क्रिया के जनक कौन थे? क्या पूछा है? शल्य क्रिया के जनक यानी चीरफाड़ द्वारा चिकित्सा करना, तो उसके जनक कौन थे? तो क्या जाएगा? आचार्य सुश्रुतः। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम कः प्रतिपादितवान? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो क्या जाएगा? भास्कराचार्य। अब अगला क्या दिया है? एक वाक्य उत्तरम लिखत, यानी यहाँ क्या करना है? एक वाक्य में उत्तर को लिखना है। अभी हमने एक शब्द में लिखा था, यहाँ पर एक वाक्य में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या दिया है? महर्षि पराशरः वनस्पतिना की कृतवान। की मतलब क्या? महर्षि मतलब महर्षि, पराशर ने पराशर, वनस्पतिना यानी वनस्पतियों का, कृतवान मतलब किया। तो महर्षि पराशर ने वनस्पतियों के साथ क्या किया था? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? महर्षि। उत्तर कैसे लिखेंगे? महर्षि पराशर वनस्पतिनां वर्गीकरणम कृतवान। यहाँ क्या लिखेंगे? की जगह क्या आ जाएगा? वर्गीकरणम। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? महर्षि पराशर वनस्पतिना वर्गीकरण कृतवान, यानी महर्षि पराशर ने वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था। अब अगला प्रश्न ख। विद्युत कोशस्य आविष्कारकः क आसीत्? विद्युत कोश यानी विद्युत कोश के आविष्कार
कौन थे? आसित मतलब थे, कहा मतलब कौन थे? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? एक वाक्य में कैसे लिखेंगे इसको? विद्युत कोशस्य आविष्कारक महर्षि, क्या जाएगा? महर्षि अगस्त्य आसित। यहाँ पे कह की जगह क्या जाएगा? महर्षि अगस्त्य आसित। प्रश्न क्रमांक 3 ग, पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इति सिद्धांतम कह प्रतिपादितवान, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो क्या आ जाएगा? कैसे लिखेंगे इसको हम? पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति इति सिद्धांत, कह की जगह क्या लिखेंगे? आर्यभट्ट। कह की जगह क्या लिख देंगे? आर्यभट्ट प्रतिपादितवान, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सिद्धांत आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 घ, भास्कराचार्य किम प्रतिपादितवान, भास्कराचार्य ने क्या प्रतिपादित किया था? क्या किया था उन्होंने? किस चीज का प्रतिपादन किया था? तो क्या जाएगा? उत्तर कैसे लिखेंगे इसका? भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण, क्या जाएगा? भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पे इति गणितस्य चिन्हस्य मान तेराशिक नियमान्विना प्रतिपादितवान। क्या क्या किया था उन्होंने? एक तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, और फिर गणित में पे के चिन्ह का और तेराशिक नियमों का प्रतिपादन किया था। अब अगला प्रश्न क्या आ जाएगा? 5वें नंबर पर ड, त्वचारोपणम आदो कह कृतवान, त्वचारोपणम का काम किसने किया था? त्वचारोपण आदो कह कृतवान, किसने किया था त्वचारोपण का कार्य? तो क्या आ जाएगा? त्वचारोपणम आदो आचार्य सुश्रुतः कृतवान, किसने किया था? आचार्य सुश्रुतः कृतवान। कह की जगह क्या लिख देंगे? आचार्य सुश्रुत। ये हमारे एक वाक्य थे। अब हम देखेंगे प्रश्न निर्माण। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब पहला क्या दिया है? परमाणुवादस्य जनकः महर्षि कणाद अस्ति, परमाणुवादस्य जनक महर्षि कणाद अस्ति, यानी रेखांकित पद क्या अपना? परमाणुवादस्य। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो रेखांकित पद है केवल उसी को बदलना है। ठीक है, उसकी जगह कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आ जाएगा और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? परमाणुवादस्य की जगह कस्य, कस्य जनक महर्षि कणाद अस्ति, किसके जनक महर्षि कणाद थे? तो यहाँ क्या आ जाएगा? उत्तर क्या बन जाएगा? परमाणुवादस्य। अब अगला है विमान विद्याया वर्णनम भारद्वाज अकरूत। तो प्रश्न कहाँ चेंज कहाँ करना है हमें? भारद्वाज, इस जगह हमें प्रश्न सूचक शब्द का इस्तेमाल करना और यहाँ चिन्ह का इस्तेमाल करना है। तो विमान विधाया वर्णनम कह अकरूत, यहाँ क्या आ जाएगा? कह। अगला है तीसरे नंबर का ग, भारती कृष्ण तीर्थ वैदिक गणितम रचितवान। भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित की रचना की। अब यहाँ रेखांकित शब्द कौन सा है? वैदिक गणित। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कह, यानी भारती कृष्ण तीर्थ कह रचितवान। अब अगला देखो 4th नंबर का घ, रेखा गणितस्य प्रमेयम शुल्ब सूत्रे अस्ति। रेखा गणित प्रमेय शुल्ब सूत्रे अस्ति। तो यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? शुल्ब सूत्रे। तो क्या आ जाएगा? रेखा गणितस्य प्रमेय क अस्ति, रेखा गणित प्रमेय क्या है? अब अगला देखो, महर्षि पाणिनि
अष्टाध्यायी रचितवान। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, महर्षि पाणिनि कह रचितवान। अष्टाध्यायी की जगह क्या आ जाएगा, कह। तो ये हमने क्या बनाया, अभी प्रश्न निर्माण किया था, है ना। प्रश्न सूचक शब्द बनाए थे और उसे वाक्य में जोड़ने से क्या बन गया, हमारा प्रश्न बन गया। अब देखो अगला प्रश्न दिया है। अगला क्या दिया है, उचित पदेन रिक्त स्थानन पूर्यत, यानी उचित शब्द से हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब पहला दिया है यथा, मतलब उदाहरण के रूप में, छात्र पुस्तकम पठितवान। छात्र यानी छात्र, पुस्तकम मतलब पुस्तकें, पठितवान मतलब पढ़ते हैं। अब ये क्या है, एक वचनम। क्या है, एक वचनम। ते विद्यालयम गतवन्तः। गतवन्तः मतलब जाते हैं। ते मतलब वे विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, वे मतलब सभी छात्रों के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बहुवचनम। स आपणम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स मतलब वह, तो क्या आ जाएगा, गन्तवन्तः के गतवान, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, गतवान। बालका पाठ, यहाँ क्या आ जाएगा, पठितवन्तः। बालका पाठम पठितवन्त। बालका ये क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पठितवन्तः। पत्रम लिखितवान, तो क्या आ जाएगा, अध्यापकः पत्रम लिखितवान। अध्यापक पत्र लिखते हैं, यानी लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, एक वचन है, अध्यापक। मातृभूमि रक्षितवन्तः, मातृभूमि की रक्षा करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सैनिकः। ये क्या है, बहुवचन है। गायकः गीतम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गीतवान। गायक गीतम गीतवान। अब नीचे देखो, वापस रिक्त स्थान दिए। कोष्टकात उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानान पूरत, यानी क्या करना, कोष्टक में दिए हुए शब्द से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उचित शब्द कहाँ से ढूंढना है, कोष्टक में से। पहला क्या दिया है, आर्यभट्टस्य मतेन पृथ्वी परिक्रमा करोति। आर्यभट्ट के मत से पृथ्वी परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है, तो क्या आ जाएगा, सूर्यस्य। क्या आ जाएगा, सूर्यस्य, यानी आर्यभट्टस्य मतेन पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमा करोति। ख सुश्रुतः शरीरस्य करोति स्म। क्या करा था सुश्रुत ने, शरीर का शल्य क्रिया, चीरफाड़ जिसको बोलते हैं। तो सुश्रुत शरीरस्य शल्य क्रियां करोति स्म। अगला है थर्ड नंबर, वृक्षाः क्रिया द्वारा भोजनम कुर्वन्ति। वृक्ष किस क्रिया से भोजन करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बीच में, वृक्षा प्रकाश निसारण क्रिया द्वारा भोजनम कुर्वन्ति। अब फोर्थ नंबर पे क्या दिया है, ताम्र जत्तु पारदादीनां संयोगेन विद्युत कोशः उत्पन्ना भवति। तांबा, जस्ता और पारा के संयोग से क्या उत्पन्न होता है, तो क्या आ जाएगा, विद्युत कोशः। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान एक बार और रिवाइज करूं। पहले में सूर्यास्त, दूसरे में शल्य क्रिया, तीसरे में प्रकाश निसारण और फोर्थ नंबर पर है विद्युत कोश। अब नीचे देखो क्या दिया है, 6 नंबर के प्रश्न में, समुचितेन अक्षरेण रिक्त स्थाना पूर्ति कुरत, यानी बीच में कुछ अक्षर छूटे हुए हैं, उनसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब यहाँ पे क्या छूटा है, ये 2 कॉलम खाली दिए हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वृक्षार्वेदः। क्या आ जाएगा, वृक्षार्वेद। फिर दूसरे नंबर वराह मिहिर, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, सब वैज्ञानिकों के नाम दिए यहाँ पे। फिर आर्यभट्टः, बोधायन, ब्रह्मगुप्त। क्या आ गया, ब्रह्मगुप्त, यानी यहाँ पे वृक्षार्वेद, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, बोधायन, ब्रह्मगुप्त। अब अगला प्रश्न क्या दिया है, समुचितम मेलनम कुरतः। क्या दिया है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ी बनाना है। समुचित यानी इसकी क्या करना है, मेलन कुरत मतलब जोड़ियां बनाना, जोड़ियों को मिलाना है, सही को सही से मिलाना है। ठीक है, तो
हमें देखना है, एक साइड नाम दिए हैं और उन्होंने क्या क्या प्रतिपादित किया वो दिया है। तो इधर अ में क्या दिया, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, तो क्या आ जाएगा, देखो उनके नाम से ही शुरू हो रहा है, ब्रह्मा स्फुटी सिद्धांत। पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि का क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर का योग सूत्रम। पतंजलि ने क्या प्रतिपादित किया था, योग सूत्रम। फिर थर्ड नंबर पर क्या दिया है, वराह मिहिर। वराह मिहिर का क्या आ जाएगा, बृहद संहिता। फिर फोर्थ नंबर पर क्या दिया है, गणादह। गणाद का क्या आ जाएगा, परमाणुवाद। गणाद का क्या आ जाएगा, परमाणुवाद। चरक, अब चरक का क्या आ जाएगा, लास्ट वन, ज्वाला परीक्षणम। क्या आ जाएगा, ज्वाला परीक्षणम। अब नीचे क्या दी है, सम्यक जानन्तु, यानी जानने के लिए हमें कुछ चीजें दी हैं जिनको हम जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, पढ़कर। ठीक है। अब एक साइड क्या दिया है, वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक दिए, दूसरी साइड प्रमुख ग्रंथ यानी ग्रंथ दिए, और तीसरी साइड तीसरे कॉलम में क्या दिया, विषय, यानी विषय दिए। उनके ग्रंथ में किस विषय पर, उन्होंने अपने ग्रंथ में किस विषय से संबंधित लिखा है। कणाद, तो कणाद का क्या आ जाएगा, वैशिष्ट का दर्शनम, और विषय क्या था, परमाणुवाद। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त का क्या आ जाएगा, ब्रह्मस्फुटी सिद्धांत। अब क्या विषय है इसका, खगोल यंत्राणी। वारामिहिर, वारामिहिर का क्या आ जाएगा, बृहद संहिता। इसमें क्या चीज थी, कौन सा विषय लिया था उन्होंने, ज्योतिष और वास्तुशास्त्रम। पाणिनि, पाणिनि का क्या आ जाएगा, अष्टाध्यायी। पाणिनि का क्या आ जाएगा, अष्टाध्यायी। और क्या विषय था उसमें, व्याकरणम, यानी व्याकरण विषय को शामिल किया था उन्होंने अपने ग्रंथ में। पतंजलि में क्या आ जाएगा, योग सूत्रम। कौन सा ग्रंथ है उनका, योग सूत्रम। अब इसमें क्या विषय था, योग, यानी योग के बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया था। नागार्जुन, रस रत्नाकर। कौन सा ग्रंथ है उनका, रस रत्नाकर। क्या विषय शामिल था उसमें, रसायन शास्त्रम। फिर भारद्वाज, इनका ग्रंथ का नाम क्या था, यंत्र सर्वस्वम। और क्या था उसमें विषय, विमान निर्माण कला। फिर अगला 8 नंबर पर पराशर। पराशर में वृक्षरवेद। कौन सा ग्रंथ है उनका, पराशर का वृक्षरवेद। और इसमें विषय क्या था, वनस्पति विज्ञानम। किस विषय पर उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था, वनस्पति विज्ञानम। फिर 9 नंबर पर भास्कर, सिद्धांत शिरोमणि। उनके ग्रंथ का नाम क्या था, सिद्धांत शिरोमणि। इसमें किसके बारे में लिखा था, गुरुत्वाकर्षणम, कालगणना। फिर पिंगलः, छंद शास्त्रम, छंदो विवेचनम, यानी छंदों का विवेचन किया था उन्होंने, छंद का। अगस्त्य, अगस्त संहिता, विद्युत कोश के बारे में लिखा था। बोधायन, बोधायन ने शुल्ब सूत्रम, किसके बारे में लिखा था, शुल्ब सूत्रम के बारे में। और उसमें क्या विषय था, पी इति गणित चिन्हस्य मानम, यानी उन्होंने गणित के चिन्हों का मान रखा था। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, ग्रंथ का नाम क्या था, आर्यभट्टियम। खगोल विज्ञानम, क्या विषय था उसमें, खगोल विज्ञान। चरक, चरक संहिता। आयुर्वेद, विषय क्या था, आयुर्वेद। सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, शल्य क्रिया। भारती कृष्ण तीर्थ, वैदिक गणितम। क्या लिखा था इन्होंने, वैदिक गणित, वैदिक गणितम। विषय क्या था उनका, वैदिक गणित। फिर एक कपिलः, सांख्य दर्शनम, अनुवाद। आत्रेय, आत्रेय संहिता, षड्रसा गुणा त्रिदोषा। उन्होंने 6 गुण दोष
के बारे में बताया था इसमें। वांगभट्ट अष्टात् संग्रह औषधि विज्ञानम शल्य क्रियास चिकित्सा। किस चीज के बारे में था, क्या विषय था उनका? औषधि विज्ञानम और शल्य चिकित्सा। फिर गर्ग, गर्ग संहिता, क्या लिखा उन्होंने? गर्ग संहिता। खगोल विज्ञानम, क्या विषय था उसमें? खगोल से संबंधित। महावीर गणित सार संग्रह गणितम, क्या विषय था उनका? गणित विषय। तो ये जो पाठ था हमारा षोडश पाठ, इसका अभ्यास भी मैंने आपको करवा दिया है। प्रश्न उत्तर के लिए पीडीएफ डाल दूंगी, उससे आप प्रश्न उत्तर उतार लेना। अब कॉपी में क्या क्या करना है ये मैं आपको एक बार बता दें। शब्दार्थ करना है, फिर एक पदेन, एक वाक्यन, प्रश्न निर्माण, और ये 4th नंबर का प्रश्न आप कॉपी में मत करना, ठीक है? केवल बुक में ही रहने देना। फिर 5th, 6th और 7 नंबर का प्रश्न करना आपको, ठीक है? तो आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।